अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। एमयू क्लास 9 का पेपर तो हो चुका। आज एक पार्ट तो पूरा कर लिया आपने। अब नेक्स्ट पार्ट है मिलियन डॉलर का सवाल जो अभी सब जगह राउंड कर रहा होगा, वो है कट ऑफ कितनी रहने वाली है और पेपर कैसा था मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। डिटेल सब बात करूंगा आपसे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब प्लीज़ करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि वीडियो के अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। दोस्तों दिमाग, मैं जानता हूँ दिमाग आपका परेशान हो रहा होगा, आपका बच्चा देख रहा है उसका या उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, उनके दिमाग में टेंशन बहुत हो रही होगी क्या बच्चा उनका इस बार एमयू में जाएगा या नहीं पहुँच पाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं एक कंपटीशन हैज़ बीन ग्रोइंग डे बाई डे, लगातार हर साल जो है कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों मुश्किल है एमयू में आना, बहुत सारे बच्चे देते हैं और उनमें से कुछ ही बच्चे आ पाते हैं। दोस्तों अब पहले बताऊँगा आपको पेपर के बारे में। तो पेपर में मुझे इस बार लगा पर्सनली जो लैंग्वेज वाला पार्ट है ये इस बार मुश्किल आया था। ये पार्ट बिल्कुल भी आसान नहीं था। इंग्लिश में लगभग 4-5 सवाल मुश्किल थे, मैं उनको मुश्किल में डालूंगा क्योंकि 8th क्लास में लगभग इस टाइप का नहीं आता है। और बात करें हम हिंदी की, हिंदी में भी 2-3 सवाल मुश्किल थे और उर्दू में भी। अब मेघदूत जो है उर्दू में कहाँ से आ गया, पूरी एनसीईआरटी बुक में नहीं है। एमयू कि जो टीचर्स हैं पेपर कैसे बनाएंगे नोबडी नोज़, और जिस भाई साहब ने भी उर्दू का पेपर बनाया है उसके अंदर ग्रामर बिल्कुल गायब कर दी है ना। तो हाजिर होना चाहिए थी वो। कुछ सवाल हमेशा आते हैं, 3-4 सवाल आपको ग्रामर के देने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं किसने पेपर ये बनाया उसको, या जिसने चेक किया उसने भी देखा नहीं भाई थोड़ी बहुत ग्रामर डाल दो उसके अंदर, वो भी तो होती है क्लास 8 में। लेकिन बहरहाल हो गया, अब क्या कह सकते हैं इसमें। दोस्तों पूरे अगर मैं बात करूं आपसे, ओवरऑल लैंग्वेज वाला पार्ट था। मेरे ख्याल से इसमें टोटल मैं मिला के बात करूं तो लगभग 9 सवाल डिफ़िकल्ट रहे होंगे, जिसमें 4 से 5 सवाल जो थे वो इंग्लिश में और 2-3 सवाल आपके हिंदी में और 2 सवाल लगभग उर्दू में जो हैं वो मेरे ख्याल से मुश्किल थे। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं, अब ये लगभग 9 सवाल हो गए। साइंस में 2-3 सवाल ठीक ठाक थे, अंदर से आगे थे। एक तो ब्लेंडेड वाला, ब्लेंडेड जो आपका फैब्रिक है वो वाला, और एक सवाल और भी रहा होगा। और ओवरऑल मैथ में 4-5 सवाल मैथ में भी लगभग थोड़े से डिफ़िकल्ट मेरे ख्याल से थे। दोस्तों ओवरऑल बात करूं मैं डिफ़िकल्टी लेवल की पेपर की, तो मैं समझता हूं इसमें 70 मतलब ओवरऑल बात करूं तो 25% पेपर 20 to 25% पेपर जो है मैं उसको मतलब लगभग 20% तो डिफ़िकल्ट मानूंगा उसको, 18 to और लगभग 5% आप उसको ठीक ठाक मान लें, बस ये था। बाकी यहाँ 75% पेपर अच्छा था। जो बच्चा पढ़ के गया होगा वो उसने कर लिया होगा, लेकिन यहाँ बात बाहर बैठ के बात करना अलग होता है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो आप सही का कई बार गलत भी कर देते हैं। और कोई बच्चों ने जो है OMR में गलती करी होगी, मैं नहीं पढ़ाया था, उस बच्चे ने 6 OMR में गलती करी हैं। 70 यानी उसका स्कोर आया था, लेकिन 6 OMR में गलती कर दी हैं तो स्कोर कम हो गया। दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ कितनी रहेगी। दोस्तों कट ऑफ के बारे में पहले बात करूंगा मैं बॉयज़ के बारे में। बॉयज़ सेक्शन में थोड़ी कट ऑफ थोड़ी सी मतलब ज़्यादा रहती है। तो ओवरऑल मैंने आपको जो पूरा सिनेरियो था मैंने आपको समझा दिया है। ये मेरा अपना पर्सनल गैस है। मैं समझता हूँ कि इसमें अगर मैं 20% टफ पेपर निकाल देता हूँ तो 68 बचता है। अब 68 में 68 सबने कर लिए हों, ये भी ज़रा मुश्किल है, लेकिन उम्मीद करें कर लिए होंगे क्योंकि एमयू में बच्चे काफ़ी अच्छे आते हैं, पढ़ के आते हैं काफ़ी। तो मेरे ख्याल से कट ऑफ जो बॉयज़ सेक्शन में रहने वाली है, मुझे लगता है कि वो 68 से लेके और 70 के बीच में होना चाहिए। इतने अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप यू आर इन द रेस। लेकिन ध्यान रखिएगा ये कट ऑफ है, बिल्कुल बच्चे ऊपर, लेकिन बहुत बच्चे बहुत ऊपर नहीं गए होंगे। वो पेपर मैं बता रहा हूँ आपको अच्छा खासा पेपर था, ऐसा नहीं था। क्योंकि लैंग्वेज वाले पार्ट स्कोरिंग होता है, वो पार्ट थोड़ा सा मुश्किल आया था इस बार। तो वहाँ बहुत अच्छा बच्चा पढ़ के गया होगा, तो मैं समझता हूँ 17-18 तक पहुँचा होगा, 18-19 इससे ज़्यादा 18 तक पहुँच गया होगा, इससे ज़्यादा मुश्किल रहा होगा पहुँचना। एक आध बच्चा पहुँच गया वो एक अलग बात है, लेकिन मेजॉरिटी नहीं पहुँची होगी। मेजॉरिटी में 18 के अराउंड ही रहा होगा। और अब ऐसा नहीं सारे बच्चे मैथ कर लें, क्योंकि मैथ में टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं बजा आपको एकदम रड़ा आपने आंसर लगा दिए, तो सॉल्व करने में टाइम लगता है, टाइम भी देखना होता है आपको। तो मेरे ख्याल से सब बातों को देखते हुए 67 से लेके 69-70 तक अगर आपका स्कोर है तो मैं समझता हूँ आपको इंटरव्यू में कॉल आ जाएगी, लेकिन वहाँ पर आपको अच्छा स्कोर करना होगा फिर। तो दूसरे बात करते हैं गर्ल्स के बारे में। गर्ल्स में थोड़ी कट ऑफ कम रहती है, ऐसा देखा गया है। तो मैं समझता हूँ गर्ल्स में जो कट ऑफ जाना चाहिए मेरे ख्याल से इस पेपर को देखते हुए वो मतलब 65 से लेके मेरे ख्याल से 68 तक, 65 प्लस अगर आपका स्कोर है, 65 प्लस मतलब 65-66 अगर आपका स्कोर आ रहा है
तो इन माई व्यू यू आर इन द रेस, यू मे गेट इंटरव्यू कॉल फ्रॉम AMU, हो सकता है आपका हो जाए, लेकिन वहाँ पर फिर आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि ये कट ऑफ का मतलब होता है लास्ट बंदा, बिल्कुल समझे ना। तो बच्चे उसके आगे भी होंगे, तो फिर आपको मान के चल सकते हैं कि इंटरव्यू में आपको 15 में से कम 12 नंबर आपको चाहिए होंगे, तो आप फिर मेन रेस में आ पाएंगे। लेकिन हाँ, आपको 65 66 अगर आपको किसी लड़की का स्कोर है 75% हो गया ये भी, तो वहाँ पर आपको इंटरव्यू कॉल मिल सकती है। दोस्तों अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये मेरा गैस था। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसको आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुँचाएं, उन तक। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।